7 साल का एक छोटा बच्चा किडनैप होता है। उसको गंगा में डुबाकर मारने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन ऐसे में दाद देनी होगी दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी की। किस तरीके से वो एक 7 साल के बच्चे को एक ऐसे हैवान के चंगुल से बचा कर लाती है, किस तरीके से दिल्ली पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन करती है, 100 किलोमीटर तक उस आरोपी का, उस किडनैपर का पीछा करती है, घर घर जाकर उसकी तस्वीर दिखाती है और उस आरोपी को पकड़ कर लाती है, और तो और बच्चे को सही सलामत उसके माँ बाप के हवाले भी कर देती है। 13 मार्च के दिन दिल्ली के नेहरू विहार से एक 7 साल का बच्चा किडनैप हो जाता है। किडनैपर कोई और नहीं, उसके बगल में रहने वाला, उसके पड़ोस में रहने वाला वीरेश नाम का एक शख्स था। वीरेश की उम्र 42 साल है। वो नेहरू विहार में रहता है, सब्जी बेचने का काम करता है। उसकी बीवी उसे छोड़कर जा चुकी है, बच्चे उसके साथ नहीं रहते क्योंकि वो अक्सर अपनी बीवी बच्चों से झगड़ा किया करता था। अब पड़ोस में रहने वाले एक शख्स के साथ भी उसकी धीरे धीरे दुश्मनी हो गई। अक्सर उस परिवार के साथ इसका विवाद होने लगा, झगड़ा होने लगा। और एक दिन वीरेश ने सोचा कि इस पूरी फैमिली को मुझे सबक सिखाना होगा, ये बहुत ज़्यादा चिक चिक करते हैं, और इसीलिए उसने उस बच्चे की किडनैपिंग का प्लान बनाया। 13 मार्च के दिन वो देखता है कि बच्चा घर के बाहर खेल रहा है, बच्चे के पास जाता है, उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाता है। क्योंकि बच्चा उस आदमी को पहले से जानता है, वो उसके पड़ोस में रहता था, तो बच्चे को कोई अनजान शख्स नहीं लगता, बच्चा भी उसके साथ चला जाता है। वीरेश बच्चे को एक बहाना देता है, उसको बहलाता है, फुसलाता है कि तुम्हें चीज़ दिलाऊंगा। बच्चा पीछे पीछे उसके चल देता है और इसके बाद वो बच्चे को किडनैप करके सीधे ले जाता है संबल। संबल में गंगा नदी के तट के पास एक मंदिर है, कलकत्ती मंदिर, वहाँ पर ले जाकर बच्चे को छुपाकर रखता है। और इसी बीच में उसने सोचा था कि जब मैं बच्चे को लेकर जा रहा हूँगा तो उसके पेरेंट्स को कॉल करूँगा और बोलूँगा कि मुझे इतने रुपए फिरौती में चाहिए। लेकिन वो इतना डरा हुआ था, वो इस तरह से किडनैपिंग कर रहा था, कोई पेशेवर क्रिमिनल तो था नहीं, तो वो डरा भी हुआ था, और इसीलिए वो बच्चों के माँ बाप को, जो बच्चे था 7 साल का, उसके माँ बाप को कॉल नहीं कर पाता और रंगदारी नहीं मांग पाता। अब इधर बच्चा नहीं मिलता है तो परिवार वाले परेशान होते हैं, और दयालपुर स्टेशन पर पीसीआर से एक कॉल जाती है और बताया जाता है कि हमारा 7 साल का छोटा बच्चा है, वो मिल नहीं रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ चला गया, और हमने कई जगह उसे ढूंढ भी लिया, काफ़ी देर बीत चुकी है, अब हम आपको कॉल कर रहे हैं, किसी भी तरीके से हमारे बच्चे को खोज दीजिए। अब जब पुलिस को ये सारी चीज़ें पता लगती हैं कि एक 7 साल का बच्चा गायब है, पुलिस एक्टिव होती है, मुस्तैदी से तैनात होती है हर जगह, दिल्ली के हर इलाकों में छापेमारी की जाती है। साथ ही साथ उस घर के पास जो सड़क पर एक सीसीटीवी लगा था उसे भी पुलिस देखती है। अब उसे देखने के बाद एक आदमी के साथ छोटा बच्चा, जो 7 साल का बच्चा गायब हुआ था, वो जाता दिखाई दे रहा है। पुलिस वाले उस फुटेज को माँ बाप को दिखाते हैं, उससे पूछते हैं, तो माँ बाप बताते हैं कि ये तो वीरेश है। अब वीरेश के बारे में जानकर पुलिस पूछती है कि क्या आप इसे जानते हो? तो जो माँ बाप हैं वो बताते हैं कि हाँ, हम जानते हैं, हमारा पड़ोसी रहता है और कई बार इसकी और हमारी लड़ाई भी हुई है। पुलिस को नाम पता लग जाता है, पुलिस को ये पता लग जाता है कि आदमी कौन है, उसकी तस्वीर मिल जाती है। अब पुलिस के पास टास्क था ये पता लगाना कि ये गया कहाँ है। जहाँ तक सीसीटीवी लगे थे वहाँ तक पुलिस चेस करती है। इसके बाद तभी जो ये आरोपी है, जो किडनैपर है वीरेश, ये रैंसम के लिए यानी फिरौती के लिए कॉल करता है पेरेंट्स को। अब जब पुलिस को नंबर मिलता है, नंबर को सर्विलांस पे लगाया जाता है और सीधे पुलिस 24 लोगों की टीम बनाती है इस पूरे केस के लिए, और इस पूरी वारदात को सुलझाने में 5 दिन का समय लेती है। लगातार अपडेट रहती है, कहाँ पर भाग रहा है, कहाँ पर छुप रहा है, और तो और 100 किलोमीटर तक एक तरीके से आप ये समझ के चलिए कि दिल्ली पुलिस चेज करती है, दिल्ली पुलिस उसके पीछे भागती है उसे पकड़ने के लिए। जब संभल में बच्चे को किडनैप करके ले जाता है, उस वक्त पुलिस को पता लगता है कि संभल में किसी नदी के किनारे ये कलकत्ती मंदिर के पास कहीं मौजूद है। एक आइडिया पुलिस को लगता है, पुलिस अपनी टीम भेजती है, लेकिन तब तक ये वहाँ से फरार हो जाता है। अब ऐसे में जो पुलिस वाले थे वो मस्जिद, मंदिर, धर्मशाला हर जगह ऐड कर चलवाते हैं, हर जगह एक तरीके से अनाउंसमेंट करवाई जाती है कि फला फला इस नाम का बच्चा ऐसा दिखता होगा, ये कपड़े पहने होंगे, वो गायब है, वो किसी आदमी के साथ आपको दिखे तो आकर बताइए। हर तरीके से अनाउंसमेंट कराई जाती है। साथ ही साथ जो पुलिस वाले हैं वो उसकी तस्वीर लेके, वीरेश की और बच्चे की तस्वीर लेके डोर टू डोर यानी कि दरवाजे दर दरवाजे जाते हैं, भटकते हैं, हर एक दरवाज़ा खटखटाते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या आपने इस बच्चे को कहीं देखा है, क्या आपने इस लड़के को कहीं देखा है, या ये आदमी कहीं इस बच्चे के साथ दिखाई दिया, हर किसी से पूछते हैं। अब इधर जब
जो किडनैपर था वो संभल नदी में, माफ़ करिएगा, संभल में कलकत्ती मंदिर के पास जो गंगा नदी का तट है वहाँ पर मौजूद होता है, बच्चे को छुपा रहा होता है। लेकिन ऐसे में वो डर जाता है, तो वो सोचता है बच्चे को मार दिया जाए और इसीलिए वो गंगा नदी में ही बच्चे को डुबाने की कोशिश करता है। लेकिन अचानक घबरा जाता है और उसको बच्चे की शक्ल देख के तरस भी आ जाता है और इसीलिए अब ये सोचता है कि अब मुझे यहाँ से भागना होगा। इसीलिए वो भाग कर पहुँचता है बुलंदशहर। बुलंदशहर के रेलवे स्टेशन पर ये जैसे ही पहुँचता है वहाँ पर पुलिस इसे पकड़ लेती है, क्योंकि जब पुलिस हर किसी से पूछताछ कर रही थी तो जहाँ जहाँ किडनैपर भाग रहा था अगर किसी ने देखा होता है तो पुलिस को उस लोकेशन के बारे में बताता है। पुलिस फ़ौरन उस लोकेशन पर पहुँचती है। अब ऐसे में पुलिस को एक लीड मिलती है कि इसे आदमी को तो हमने बुलंदशहर के रेलवे स्टेशन पर देखा है। जैसे ही पुलिस को ये चीज़ कोई बताता है तो पुलिस फ़ौरन वहाँ के लिए रवाना होती है, पहुँचती है तो देखती है कि दीवार के किनारे ये आदमी छुपा हुआ बैठा है और इसने बच्चे को पकड़ा हुआ है। अब पुलिस वाले इसे घेरते हैं और बच्चे को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे में जो आरोपी है, जो वीरेश है, वो देख लेता है कि पुलिस इसकी तरफ भाग रही है और ये सीधे बच्चे को धक्का देता है और खुद फरार होने की कोशिश करता है। लेकिन जो वहाँ पर पुलिस टीम मौजूद थी उन्होंने बहुत सतर्कता के साथ काम किया। वो इस आरोपी को भी पकड़ लेते हैं, किडनैपर को भी पकड़ लेते हैं और साथ ही साथ बच्चे को सही सलामत अपने पास उठा कर रख लेते हैं और इसके बाद माँ बाप को बच्चे को सौंप दिया जाता है। और तो और किडनैपर को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और अब इससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर इसने इतना बड़ा कदम उठाया क्यों ये किडनैपिंग की, क्या दुश्मनी थी, क्या छोटी मोटी लड़ाई झगड़े थे जो पड़ोस में हो रहे थे वही इतने बड़े विवाद का कारण बन गए कि इसे एक बच्चे की किडनैपिंग करनी पड़ गई, या फैमिली का कोई कलेश है, किस वजह से इसने इस किडनैपिंग को अंजाम दिया। फिलहाल इस पर IPC एक्ट 364A यानी कि फिरौती और किडनैपिंग और साथ ही साथ 307 यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या की कोशिश के चार्जेस लगाए गए हैं और पुलिस इससे आगे की पूछताछ कर रही है और इस केस के बारे में समझने की कोशिश कर रही है।